जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसजे कंप्यूटर ज्ञान में। और आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ शॉर्ट कीज़ ऑन योर कंप्यूटर। आप अपनी कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर कैसे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम Ctrl+Shift+N की हेल्प से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसको शिफ्ट के साथ परमानेंटली डिलीट और नॉर्मल डिलीट के साथ डिलीट कर सकते हैं। तो Ctrl+Shift+N के साथ आज हम एक नया फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया है जिसको नाम दिया है मैंने AAA यानी कि AAA। फिर उसके बाद मैं सेम दूसरा फोल्डर भी इसी नाम से बनाना चाहता हूं, तो Ctrl+Shift+N का यूज़ करके मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है और उसका नाम भी मैंने दिया है AAA। पर अगर मैं सेम नेम फोल्डर बनाता हूं तो ये ऐसे नहीं बनेगा। आपको इसके लिए यूज़ करना होगा Alt के साथ 255 यानी कि Alt + 255। तो आप देख सकते हैं कि सेम नेम के दो फोल्डर बन चुके हैं। बट अगर हम देखते हैं कि मैं फिर से कोशिश करता हूं और मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसको नाम दिया RRR। फिर उसके बाद दूसरा एक फ़ोल्डर बनाया जिसको नाम दिया मैंने RRR। जब मैं एंटर बटन यूज़ करता हूं तो ये कहता है कि आप एक लोकेशन पर एक नाम के दो फोल्डर नहीं बना सकते, लेकिन मुझे तो बनाने हैं। तो मुझे क्या करना होगा, सेम नेम देने के बाद Alt के साथ 255 की का यूज़ करना होगा, 255 प्रेस करना होगा और फिर मैं आसानी से एक ही लोकेशन पर एक नाम के दो फोल्डर आसानी से बना सकता हूँ। तो इस तरह से आप भी ट्राई करके देखना। Alt के साथ 255 का यूज़ करके आप सेम नेम फोल्डर बना सकते हैं। इनको हम मूव कर सकते हैं रिसाइकिल बिन में या किसी भी फोल्डर में, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर इनको रिसाइकिल बिन में मूव किया है सभी को एक साथ सेलेक्ट करके। चलिए इसी तरह से अगर मैंने कोई फिर से नया फोल्डर बनाया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कोई भी नाम नहीं देना है मुझे, मतलब विदाउट नेम फोल्डर, तो विदाउट नेम फोल्डर के लिए भी कोई भी नाम नहीं देना है और Alt के साथ 255 सेम की का यूज़ करना है, Alt के साथ 255 और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फोल्डर को कोई भी नाम नहीं दिया गया है। इसको हम कहते हैं विदाउट नेम फोल्डर। तो ये मैंने आज आपको दो शॉर्ट की बताई हैं, एक तो सेम नेम फोल्डर और एक विदाउट नेम फोल्डर बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम F1 प्रेस करते हैं तो आपको एक हेल्प विंडो ओपन होकर आ जाएगी जिसमें से आप कुछ भी हेल्प, कंप्यूटर से रिलेटेड हेल्प आस्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के बाद Alt के साथ एंटर बटन यूज़ करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ सामने ओपन होकर आ जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जर्नल, शेयरिंग, सिक्योरिटी, इस तरह के कुछ ऑप्शन है आपके पास में और उसमें कितने फाइल हैं, कितनी फोल्डर के अंदर फाइल हैं, क्या उनका साइज़ है, ये सभी आप चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके Alt के साथ एंटर प्रेस करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास इसमें शॉर्ट की है किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए। सर्च ऑप्शन हमारे पास में आता है नीचे। हम यहाँ पर जहाँ सर्च का ऑप्शन बना हुआ है, टाइप हेयर टू सर्च लिखा हुआ भी है, यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। या हमारे पास किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक रन कमांड होती है जिसको Window+R की हेल्प से हम उसका डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। आपको क्या शॉर्ट की यूज़ करनी है, Window+R। और Window+R जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होकर आएगा। अगर आप यहाँ विन वर्ड लिखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 को आप एक्सेस कर पाएंगे, उसको ओपन कर पाएंगे। इसी तरह से आप अगर Window+R प्रेस करने के बाद उसमें एक्सेल लिखते हैं तो एक्सेल ओपन हो जाएगा और पावर PNT लिखते हैं तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से रन करा सकते हैं। इसको हम कहते हैं रन कमांड, Window+R का यूज़ करके आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं एक सबसे सिंपल से सॉफ्टवेयर के बारे में जिस पे हम वर्क करेंगे, नोटपैड। नोटपैड का कुछ जब हमें सर्च करना होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड और नोटपैड का कुछ इंटरफेस इस तरह से है। आप इसको देख सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर आपके पास में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये 5 मेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई देंगे नोटपैड में। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट में जाके, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके फ़ॉन्ट में जाकर इसका एक फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है 48।
और जनरली हम कैलिबरी फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें लाइट है, इटैलिक है, बोल्ड है, इस तरह से कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं, फ़ॉन्ट के नेम दिए हुए हैं। आप जो भी जो आपको सूटेबल हो आप वो सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेट करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एसजे कंप्यूटर ज्ञान, और फिर उसके बाद में एंटर बटन का हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन बनाने के लिए। नोटपैड में अगर हम एंटर बटन यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी। फिर से हमने लिखा एसजे कंप्यूटर ज्ञान। अगर हमें ये 10 जगह लिखना है और हम बार बार नई लाइन बनाने के साथ इसको लिख रहे हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट बटन प्रेस करना है और माउस का राइट बटन प्रेस करने पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें कि हमें इस्तेमाल करना है कॉपी, और कॉपी हो जाएगा ये। और जहाँ पर भी आपको इसको लिखना है वहाँ जाके फिर से राइट बटन प्रेस करने के बाद और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ईजिली आपका ये यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कॉपी किया हुआ आइटम मल्टीपल टाइम पेस्ट हो सकता है। अभी आपने फिर से इसको सेलेक्ट किया और फिर से आपने राइट बटन प्रेस किया, तो इस बार आपको ये यूज़ नहीं करना। आपको क्या करना है, कंट्रोल सी, मतलब कॉपी करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, कंट्रोल सी। जब आप कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज़ करते हैं तो पेस्ट के लिए भी आप शॉर्ट की का यूज़ करेंगे, जो कि है आपके सामने कंट्रोल वी। तो इस तरह से कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। अब हमने यहाँ पर 2 लाइन बना ली हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन से कट करके मैं नीचे सेकंड लाइन में इसको ले आऊं, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कट का यूज़ करना है और नीचे लाके पेस्ट कर देना है, जो कि आप इससे भी कर सकते हैं माउस के राइट बटन से, और कंट्रोल वी के साथ भी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। इजी रहेगा। आप कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ करें और कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज़ करें और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए आप यूज़ करें। तो आपके सामने सिंपल से यहाँ पर 3 शॉर्ट की हो चुकी हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार कॉपी किया हुआ आइटम मल्टीपल टाइम पेस्ट हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे जैसे इसको काफ़ी टाइम पेस्ट कर लिया है कंट्रोल वी की हेल्प से, तो आगे हम बात करते हैं अगर आप इसमें कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं। मतलब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें सी कहाँ कहाँ पर लिखा है या जी कहाँ कहाँ पर लिखा है, तो उसके लिए आप कंट्रोल एफ का यूज़ करेंगे। फाइंड करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या बटन यूज़ करना है, आपको एफ बटन यूज़ करना है और वहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, और वहाँ आपको सी लिख देना है। और सी लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि कहाँ सी लिखा हुआ है। आगे कोई सी नहीं है तो कैन नॉट फाइंड सी, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी तरह से आप डाउन टू अप और अप टू डाउन दोनों दिशाओं में इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। आपको करना क्या है, केवल कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और उसके बाद आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर किसी भी टेक्स्ट की जगह कोई भी टेक्स्ट हटाकर कुछ और लिखना चाहते हैं, किसी एक, जैसे आप एस को हटा के वी लिखना चाहते हैं जगह जगह, तो अगर आप एक एक एस को जाके करते हैं तो वो काफ़ी टाइम हो जाएगा। इसके लिए आप यूज़ करेंगे रिप्लेस ऑप्शन। आप माउस का राइट बटन प्रेस करके भी रिप्लेस ऑप्शन को वर्क में ला सकते हैं, या फाइल मेन्यू में जाके वहाँ से भी, एडिट मेन्यू में जाके भी आप उसको रिप्लेस ऑप्शन को कर सकते हैं। बट सबसे इजी है कंट्रोल के साथ एच बटन आप यूज़ करेंगे। कंट्रोल के साथ एच बटन आपको यूज़ करना है और ऊपर वाले कॉलम जहाँ लिखा है फाइंड व्हाट, वहाँ पर जिसको हटाना है, रिमूव करना है, उसको लिखना है एस, और हमें जिसके साथ उसको रिमूव करना है या रिप्लेस करना है उसको कर देंगे वी। और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके आप एक साथ उसको सभी एस को वी में रिप्लेस कर सकते हैं, या एक एक भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत इजी है। अगर आप इसको सभी को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए के साथ में आप सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के लिए आपको यूज़ करना है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए यूज़ करने के बाद आपको डिलीट बटन प्रेस कर देना है, डिलीट हो जाएगा। चलिए अब आगे हमने लिखा है ABCDEFGHI, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। अब कर्सर हमारा रखा है डी और ई के बीच में। अगर आप डी को डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस बटन यूज़ करेंगे, और अगर ई को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन यूज़ करेंगे। मतलब आपको अगर कर्सर के लेफ्ट साइड के वर्ड डिलीट करने हैं तो आपको बैक स्पेस बटन, और राइट साइड के वर्ड डिलीट करने हैं तो आपको डिलीट बटन का यूज़ करना होगा।
दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। कल फिर मिलते हैं कुछ नई शॉर्ट कीज एंड ट्रिक्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।